दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन किसानों पर आपराधिक मुकदमा यानी क्रिमिनल ऑफेंस चलाया जाना चाहिए जो पराली जला रहे हैं और पराली जलाने की वजह से एनवायरमेंट को और खासतौर से दिल्ली की वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। दोस्तों, हमें यह समझना पड़ेगा कि किसान पराली क्यों जला रहे हैं। दोस्तों, पराली जलाने के पीछे किसानों का किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं बल्कि उनका कंपल्शन होता है। पराली जलाना किसानों की एक मजबूरी होती है बिकॉज कटाई करने के बाद यानी धान की कटाई करने के बाद अगले रबी सीजन की बुआई से पहले तक उन्हें सिर्फ 1 महीने मिलता है और उस 1 महीने में उनको वो सारे पैडी रेसिड्यूज यानी धान की कटाई के बाद जो खेतों में रेसिड्यूज बच गए हैं उनकी कटाई करना पड़ता है। अब या तो किसान उसकी कटाई करने के लिए खुद बैठे मैन्युअली उसकी कटाई करे जिसमें 1 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है और खेत को रबी क्रॉप के लिए या रबी क्रॉप की बुआई के लिए उसे रेडी भी करना है। दूसरा, किसान लेबर हायर करे और लेबर हायर करने के बाद उस लेबर कॉस्ट को बियर करे और पूरे खेत की कटाई करे। दोस्तों, भारत में और संपूर्ण विश्व में क्लाइमेट चेंज का जमाना चल रहा है और इस क्लाइमेट चेंज के जमाने की वजह से आज मॉनसून भारत में बहुत डिले हो रहा है। हम बचपन में यह बात पढ़ते थे कि 15 जून के आसपास जो है वो केरला कोस्ट पर मॉनसून पहुंच जाएगा। अमूमन केरला कोस्ट पर 15 जून को मॉनसून पहुंच जाता है और उत्तर भारत में जुलाई में पहुंच जाता है। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी की वजह से आज मॉनसून में अलग प्रकार की अनसर्टेनिटी आ गई है और न केवल मॉनसून में अनसर्टेनिटी आ गई है बल्कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में अलग अलग प्रकार के वेरिएबिलिटीज की वजह से फसलों को पकने में भी टाइम लग रहा है। यानी खरीफ क्रॉप जो पहले कुछ समय में पक जाया करती थी आज उससे कहीं ज्यादा समय ले रही है। इसकी वजह से फसलों की कटाई में पहले की तुलना में ज्यादा समय लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और अभी उत्तर भारत में फसलों की कटाई यानी धान की कटाई चल रही है। दिवाली के जस्ट बाद दोस्तों गेहूं की बुआई भी शुरू हो जाएगी यानी कि रबी क्रॉप की बुआई भी शुरू हो जाएगी और इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचा हुआ है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय क्या इस चीज को अपने संज्ञान में लेंगे कि फसल की कटाई और अगली बुआई के बीच में उन्हें इतना कम समय हमारे किसानों को मिल रहा है कि ये पराली जलाने के अलावा उनके पास और क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं, ये अब शायद सरकार और जुडिशरी को ही इस पर हमें बताना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हजेला IAS को सब्सक्राइब करें।